नमस्कार, आप सभी को बीके टीवी 24 लाइव में स्वागत है। देखिए, पुनपुन प्रखंड में है और पुनपुन प्रखंड के मुखिया जी परेशान हैं पंचायत के विकास को लेकर। जिस तरीके से सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कई दिनों से हड़ताल है, इसको लेकर पंचायत के कार्यों में बाधा पहुंच रही है। यानी जो जनता है, जनप्रतिनिधियों का, वो परेशान है, उनकी कामें नहीं हो रही कि मुखिया जी सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी आपके क्षेत्र में काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुखिया जी, आपको और आपका चैनल का भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना परेशान आप लोग क्यों हैं? देखिए, अभी हम लोगों को जो हालात ग्राम पंचायत के मुखिया का जो भी हालात है, परेशान तो हम हैं, हमारे जो जनता पंचायत के हैं वो भी बहुत परेशान हैं। जी अब तो जो है जनता में धीरे धीरे ये आक्रोशित होने लगा है कि जनप्रतिनिधि के घर छोड़ के भागने की स्थिति आ गया है। अभी आप देख रहे हो कि लगातार ग्राम पंचायत के काम जो है बंद कर दी गई है अस्थायी रूप से। किसानों का काम तो आप देख रहे हैं लंबे समय से बंद है, चूंकि जो है राजस्व कर्मचारी चले गए हैं छोड़ के, तो घीस तीर के कुछ न कुछ काम चल रहा था। लेकिन जो हमारे साथ रहने वाले जो हमारे अंग थे पंचायत सचिव, वो भी हम सब लोगों को छोड़ करके चले गए, जिसके कारण है कि पंचायत के जो है सारा काम में बिल्कुल बाधित हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जिसके पति की मृत्यु हो गई उसको सहारा की आवश्यकता है, लेकिन आज न तो उसको कबीर इंडस्ट्री के पैसा हम दे सकते हैं, नहीं तो उनको मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनता तो उनकी पेंशन मिलता, उनको पारिवारिक माने लाभ की भी पैसा दी जा सकती थी। लेकिन चूंकि पंचायत समिति जैसा पंचायत सचिव जब चले गए हैं, जिसके कारण जो है न तो मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है, न जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, न तो किसानों को कोई रसीद जो है काटने का कोई काम चल रहा है। कुल मिलाकर के जो है पंचायतों के काम बिल्कुल बाधित है। दूसरा कि हम लोग जो नली गली का जो निर्माण का काम कर रहे थे वो भी बिल्कुल अस्थायी रूप से बंद हो चुका है। और सष्टम वित्त आयोग का भी जो हम लोगों को पैसा विकास के आता था वो सरकार के द्वारा हम लोगों को बंद कर दी गई है। बिल्कुल हम लोग जो है ऐसी पंचायत में बिल्कुल बैठे हैं। दूसरा है मनरेगा। मनरेगा एक ऐसी स्कीम था जिसे पंचायत के विकास के साथ साथ जो हमारे यहाँ मजदूर थे उनको भी काम मिलता था। लेकिन मनरेगा को जो है नाम चेंज करके जो चेंज किया गया, जिस समय से विकसित भारत जी राम जी जिस समय से की गई है, ग्राम पंचायत में एक भी मनरेगा के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। कुल मिला के कहिए तो पूरे काम को जो है ठप हो गया, पंचायत में किसी प्रकार के कोई काम नहीं हो रहा है। अब हम लोगों को हालत बहुत गंभीर हो चुका है, समझ गए ना। सभी मुखिया लोग का हालत गंभीर हो चुका है। मुखिया जी, आपको चुनाव आ गया है, अब जनता काम खोजती है, एक तरफ दूसरी तरफ कर्मचारी हड़ताल पर है, तो जनता को कैसे मनाइएगा इस चुनाव में? अब जनता खेल की जनता बेचारा था, सभी मुखिया लोग हो गए हैं पहले तो। जैसे कि अब बताइए कि हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, जनता क्या त्राहीमाम है, जनता की क्या कहता है, मुखिया के गाली सुनने के सिवा कुछ नहीं है। हम लोग पंचायत में जाते हैं, सिर्फ कहता है कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वो भी 2 महीना से बंद किए हुए हैं। तो ये आवास खोलने के लिए ही तो एक जुमला की तरह कर दिया कि इलेक्शन आया करो, जुड़वा दिया, नाम जुड़ रहा है, जुड़ा है, आज तक उसको भी नहीं मिल रहा है। तो हालात तो ऐसा है कि बहुत दिक्कत है, बहुत तरह की है कि देखिए कि भाई का भरते हम लोग कन्या विवाह का पैसा, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत तरह की त्राहीमाम है। आपके कर्मचारी यहाँ से गायब है, रसीद कटाना उसको भी नहीं कर रहा है बहुत, और पंचायत सचिव वो चले गए। तो समझिए कि पंचायत के काम पूरा ठप है। हम तो यही कहना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अभी चलकर हम लोग सब मुखिया जी चलते हैं, वीडियो सबसे कहते हैं कि पंचायत सचिव की जगह पर किसी और को ये जगह पर कीजिए कि काम आगे हम लोग सही ढंग से काम हो। हम लोग यही मांग करेंगे उनसे कि जल्द में से जल्द किसी दूसरे को बहाली कर दीजिए उसी की जगह पर, ताकि हमारा काम न रुके। जो जनता हम लोग की गाली गलौज कर रहा है, कम समय बचा हुआ हम लोग के इलेक्शन का, अगर मान लीजिए कि बचा हुआ, अगर नहीं हम लोग काम करेंगे, नहीं जनता कुछ काम करेंगे, तो समझिए कि हम लोग को वोट कैसे देगा, कैसे जीताएगा हम लोग के। इसलिए हम लोग सभी मुखिया जी से ही अनुरोध करेंगे कि हम लोग चल के बीडीओ साहब से, यहाँ से नहीं हो तो जी डीएम के यहाँ चलिए, लेकिन चलकर इसकी बात कीजिए कि आगे काम जनता को हो सुचारू रूप से। देखिए, मुखिया सही मुखिया जी हैं और मुखिया जी बोल रहे हैं कि हमारे पंचायत में सभी काम ठप है और जो भी जिनका पेंशन बंद हुआ है,
और तमाम जो मैंने कि गांव में जो सुविधाएं मिलता है उसको लेकर बड़ी सवाल है कर्मचारियों पर। मुखिया जी, अब तो इलेक्शन आ गई है, जिस तरीके से कॉलोनी की बात की जा रही है उसमें तो कई लोग पैसा भी लिए हैं, इसको कहाँ तक सच्चाई है? देखिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी जो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार में न्यूज जाती है। ये बात तो सच्चाई है कि कॉलोनी में धरातल रूप से गरीब लोग को लूटा गया। जी यहाँ तक कि पैसा भी डिमांड लोग किए हैं और गरीब बेचारा लोभ लालच में वो मान कि 1000 2000 3000 इस तरह से सब लोग दिए भी। लेकिन सीधा आरोप मुखिया जी पर लग रहे हैं कि मुखिया जी लिए हैं पैसा। हाँ, ये तो आरोप लगेगा ही जी क्योंकि वो मुखिया जी के जान रहा है ना कि यहाँ के जो स्टाफ है कर्मचारी है उनको लोग नहीं चिन रहा है। जी वो जीताए हैं वोट दे के मुखिया जी के, तो आरोप तो मुखिया जी पर लग ही रहा है। जी लेकिन ये मान कि हमारे जनता जान जाए कि मुखिया जी अगर अपने स्तर से काम करवाते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम को हैंग कर लिया गया है, सरकार अपने हाथ में ले लिया है। ये कॉलोनी में जो अभी स्टाफ जो अपना बहाल करके सर्वे करवाया है, सगरू जा के फोटो खिंचवाए, उसमें उन्हीं का मान लीजिए सरकार का थी स्टाफ आए थे, ना कि मुखिया जी का स्टाफ घूम रहे थे। और उन्हीं के माध्यम से पैसा पूरे जनता को पूरे पुनपुन प्रखंड में, यहाँ जब तक कि जहाँ सर्वे हुई है पूरे बिहार में, वो उन्हीं के माध्यम से पैसा कलेक्शन का ये करने का काम भी बिहार सरकार करवाए हैं। जो इनका जो स्टाफ जो है वीडियो से लेकर ऊपर जितना ही अधिकारी लोग हैं, ये लोग मान लें कि घर के नाम पर, जमीन के नाम पर, इस तरह से ये लोग पैसा इतने काम किए हैं। बेचारा किसी रूप में 1000 500 2000 दे भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कॉलोनी का कोई अभी सूचना नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि बोला गया है कि सब सर्वे हो जाएगा, जॉब कार्ड बन जाएगा, उसके बाद हम लोग कॉलोनी का लिस्ट निकलवाएंगे, लिस्ट वहाँ भेजा हुआ है। लेकिन ये समझिए कि हम लोग को लग रहा है कि जिस समय चुनाव था ना, उस वक्त सिर्फ माहौल बनाने के लिए, विधानसभा के जो चुनाव चल रहे थे उसमें माहौल बनाने के लिए वो लोग मान लीजिए इस तरह से हवा बनाए थे। क्योंकि हम तो यही कहेंगे ना, अच्छा क्योंकि अभी तक मान लीजिए कॉलोनी का जो लिस्ट मुखिया जी के किन्हीं पूरे पुनपुन प्रखंड में कॉलोनी का लिस्ट मिला ही नहीं। अब कौन आदमी के नाम कटा, कौन आदमी के नाम नहीं कटा, किनको मिलने जा रहा है, किनको नहीं नहीं जा रहा है, ये अभी तक मुखिया जी लोग को नहीं पता है। जी तो आम आदमी क्या पता रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो सिस्टम चला दिए हैं। इसलिए हर हाल में अगर सरकार जो कर रही है तो कॉलोनी की जो लिस्ट इन लोग के पास है, सरकार के पास, मुखिया जी के हैंड ओवर करने का काम करें और जल्द से जल्द कॉलोनी के नाम पर जो वोट इन लोग लूटे हैं वो कॉलोनी देने का प्रयास करें और मान लीजिए पंचायत में जो धरातल पर जो है सभी गरीब गुरुआ को मकान बनाने का प्रयास करें। देखिए, जो कॉलोनी के मुखिया जी बात कहे हैं कि मुखिया जी उसमें पैसा नहीं लिए हैं, जो कर्मचारी है वो पैसा लिए हैं, और विधानसभा के चुनाव के दरमियान ये जो कॉलोनी का जो फोटो का सिलसिला दौर चला पंचायतों में, उसको लेकर मुखिया जी बड़ी खबर दिए हैं। और भी सभी मुखिया जी हैं, यहाँ पे मुकेश जी हैं, क्या कहिएगा मुकेश जी? अब चुनाव सर पे आ गया है, पंचायती राज कार्य में रुका हुआ है, सभी कर्मचारी धरना पे हैं, तो कितना क्षेत्र में प्रभावित लोग हैं? प्रभाव तो सर पड़ेगा ही पड़ेगा, कहे कि अब चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, मात्र 5 से 6 महीना रह गए हैं। और सबसे बड़ी अंग होता है पंचायत सचिव। बिल्कुल। और जब पंचायत सचिव ही धरना पर चले गए हैं तो हम लोग ये मैंने काम तो कर नहीं पाएंगे, तो बड़ी सारी बाधाएं आ रही है, इसके वजह से हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ये थी जो है पंचायत में पंचायत सरकार भवन का भी काम चल रहा है, उसमें देखिए कि हमारा राशि नहीं दी जा रही है। जी मंडन नहीं होने के बाद तय समय पर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सारे समस्या है हमारे पंचायत में। और एक समस्या तो और बहुत बिजोड़ चल रहा है कि भाई टाउनशिप के लिए पूरे शहर में त्राहिमाम चल रहा है। और जहाँ तक हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से भाई सरकार हमारी ज़मीन को अधिग्रहण करेगा, क्या मुआवजा रहेगी, ये सब के लेके माथा पेची चल रहा है। और उसी पर हम लोग आपस में हम लोग मुखिया आए थे कि मिल के भाई किसान को, मजदूर के जो समस्या है उसको निजात पाया जाए, और साथ ही साथ हमारे पंचायत का जो काम है वो सुचारू रूप से चले।
तो यहाँ तो देख रहे हैं कि भाई पंचायत सचिव हड़ताल पर है, कर्मचारी हड़ताल पर है, तो ये सारे समस्या जो है हम लोग के रह रहा है, जिस चलते हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ही असहाय हम लोग महसूस कर रहे हैं पंचायत में। हम लोग किस मुंह से मैंने पंचायत में वोट मांगने जाएंगे जनता से, जो कि हम तय समय पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी समस्या है हम लोग के पास। देखिए, मुखिया जी बोल दिए हैं कि किस मुंह से हम जनता के पास जाएंगे। जिस तरीके से पंचायत सचिव हड़ताल पे हैं, पंचायती कार्य बिल्कुल बंद पड़ा है, क्या कुछ कहेगा मुखिया जी? अब क्या मुद्दा रहेगा जब पंचायती सचिव हड़ताल पर है, सब कर्मचारी हड़ताल पर है, आपका कार्य रुका हुआ है, सरकार से क्या मांग करते हैं? पहले आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। जैसे कहना है कि सरकार जो आवास वाला में 3 महीना ऑनलाइन फोटो खिंचाया और खींचे भी सहायक पैसा ले करके, इसमें कुछ गरीब आदमी को ढेर आदमी का छूट गया है। इसमें कोई अभी वीडियो साहब भी जो हम लोग 2 बार ये थी किए, वीडियो साहब हम लोग साहब भेंट नहीं किए और नहीं उसका आगे कुछ बढ़ा भी, तो हम लोग का जनता तो यही ना कहें कि कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता के तो हम लोग ऐसे ही हैं। आप लोग दरखास्त भी लिखे थे, सतेंद्र मुखिया जी भी, आप लोग तमाम जो मुखिया थे दरखास्त लिखे थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी वहाँ पे आए थे। सतेंद्र जी दिए थे दरखास्त जी, 2 बार कहे, 2 बार में एको बार नहीं मिले हम लोग से मुलाकात किए वीडियो साहब। तो इस पर क्या किया जाए? हम लोग तो जनता से हम लोग ऐसे ही हुए हैं। जनता को कैसे मनाइएगा आप? अब जनता के अब कैसे मनावे? हम लोग तो वोट मांगने के लिए जाएंगे तो बहुत एथी के बात होगा ना कि कुछ मुखिया जी नहीं किए, काम सब ठप पड़ल है पंचायत सचिव के कारण। तो सब हड़ताल में गए, 1 महीना से तो हड़ताल में है और सब काम जो किया हुआ है और नया भी काम नहीं खुल रहा है। ठीक है, तमाम जो मुखिया जी हैं कि पुनपुर प्रखंड से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सभी मुखिया जी बैठे हुए हैं, ऐसे इसीलिए बैठे हुए हैं कि पंचायती कार्य जो कि रुका हुआ है, सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और मुखिया जी बोल रहे हैं किस मुंह से हम जनता के सामने अपने वोट मांगने के लिए जाएंगे। जिस तरीके से पंचायती कार्य बिल्कुल रुका हुआ है। तमाम खबरें के साथ बने रहेगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें BK TV 24 लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।